एक यूट्यूबर जिसका यूट्यूब पे गेमिंग चैनल है, वो गेमिंग वीडियोस अपलोड करता है और उसके 1 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। अच्छा खासा पॉपुलर यूट्यूबर, गेमर एंड ए कंटेंट क्रिएटर। एक दिन उसके पास एक मेल आता है फॉर कोलैबोरेशन एक नामचीन सॉफ्टवेयर कंपनी से, लाइक अ बिग प्रमोशन। और मेल में एक लिंक अटैच था। एज पर टोल्ड, उस क्रिएटर ने उस लिंक पर जैसे ही क्लिक किया, उसके कंप्यूटर में कुछ अजीबोगरीब एप्लीकेशंस डाउनलोड हो गए जिन्हें वो चाह कर भी अनइंस्टॉल नहीं कर पाया। और कुछ ही मिनट्स में उसका यूट्यूब चैनल और कंप्यूटर दोनों ही हैक हो गया। इन शॉर्ट, 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स गेन करने की इतनी सालों की कड़ी मेहनत पानी में बह गया। और कंप्यूटर हैक हो जाने से उसके खुद के डिवाइस और डेटा पर अब उसका खुद का ही कोई कंट्रोल नहीं रहा। शॉकिंग, राइट? और इससे भी ज़्यादा शॉकिंग है कि मैंने अब तक जो भी बोला वो कोई कहानी नहीं है, बल्कि इट्स अ ट्रू स्टोरी विच हैज़ बीन हैपनिंग with many content creators around the world during the several years. तो आइए जानते हैं आखिर क्या राज है इतने बड़े स्कैम के पीछे। कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन, कोलैबोरेशन सुनने में कितना अच्छा लगता है ना। कोलैबोरेशन मिलने से प्रोडक्ट मनी तो मिलती है और उसके साथ साथ आपकी ब्रांड वैल्यू भी बढ़ती है। आप जितने फेमस होते हैं, मार्केट में आपकी पहचान बढ़ती है और लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आपके साथ काम करना चाहते हैं। कंपनीज या ब्रांड्स के लिए कोलैबोरेशन 2 टाइप के होते हैं। पहला, कंपनी यूट्यूबर्स को फ्री में गैजेट्स देते हैं या प्रोडक्ट देते हैं फॉर प्रमोशन, जहां वो गैजेट को या प्रोडक्ट को यूज करके रिव्यू वीडियो बनाते हैं जो प्रमोशनल वीडियो होता है, और बाद में यूट्यूबर उस प्रोडक्ट को, उस गैजेट को यूज भी कर सकता है। दूसरा, कंपनी यूट्यूबर को गैजेट सेंड तो करता है जिसे वो अनबॉक्सिंग करता है, टेस्ट करता है और उस पर वीडियो बनाता है, लेकिन जिसे बाद में उन्हें उस गैजेट को कंपनी को रिटर्न करना पड़ता है विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। अब चलते हैं एक ऐसे स्कैम केस की तरफ जिसने ऑल ओवर द वर्ल्ड यूट्यूब कम्युनिटी को हिला के रख दिया, एंड दैट वाज MSI स्कैम केस। MSI, MicroStar International Corporation Limited, is a Taiwanese multinational information technology corporation. MSI is dedicated to empowering global gamers, creators, and business elites with best-in-class solutions engineered to satisfy their every need. MSI worldwide gamers, content creators और digital businesses को A1 class की services और solutions provide करवाता है by their engineered model as per the customer's needs, wants, and demands. As a whole world leader in high-end solutions, MSI is unwaveringly committed to cutting-edge innovation and aesthetic design that not only fulfill customer needs across industries but also create extraordinary experiences. तो अब आप समझ गए होंगे कि MSI कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है और एक कितनी बड़ी लेवल पर वर्ल्ड वाइड काम करती है। अब आप सोचिए कि अगर आप एक यूट्यूबर हैं या गेमर है या कोई कंटेंट क्रिएटर है और आपके पास MSI की तरफ से कोलैबोरेशन के लिए मेल आए फॉर प्रमोशन एंड ब्रांडिंग ऑफ प्रोडक्ट और उसके साथ पैसे भी, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। यू विल बी ऑन क्लाउड 9, राइट? आप उस मेल को पढ़कर उसमें बताए हुए इंस्ट्रक्शन की तरह अटैच लिंक्स पर क्लिक करेंगे टू गेट द कंफर्मेशन फॉर डूइंग दैट प्रमोशन और कोलैबोरेशन। लेकिन जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके कंप्यूटर में मैलवेयर, स्पाईवेयर और जंक फाइल डाउनलोड हो जाएंगे। इससे आपका कंप्यूटर अनवांटेड तरीके से काम करना स्टार्ट कर देगा। आपका सारा का सारा डेटा गायब हो जाएगा और जब तक आप कुछ समझ पाएंगे तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि तब तक आपके डिवाइस के साथ साथ आपके यूट्यूब और जीमेल अकाउंट का पूरा एक्सेस आपके हाथ से चला गया होगा। और ये इंसिडेंट सिर्फ गेमर्स, यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स तक ही सीमित नहीं है। ये ऑनलाइन बिजनेसेस और कंपनीज के साथ भी हो चुका है। ये स्कैम इतने बड़े बड़े IT कंपनीज के साथ भी हो चुका है, उन्हें टेक सपोर्ट देने के नाम पर। तो आप समझ सकते हैं कि ये स्कैम सिर्फ 1-2 क्रिएटर या बिजनेस के ऊपर ही नहीं, पूरे वर्ल्ड के इकोनॉमी और डेटा सिक्योरिटी पर एक बहुत बड़ा हमला है।
तो यही स्कैम हुआ था MSI के नाम पर, जहां टारगेट किया गया था बड़े लेवल के यूट्यूबर्स, गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को, who were having million of subscribers base, जिनका एक झटके में सालों की मेहनत छीन ली गई थी। और ये बात जब MSI के कानों तक पहुंची तो MSI ने खुद अपनी तरफ से स्कैमर से बचने के लिए गेमर्स, यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को अवेयर करने के लिए कैंपेन चलाया, जहां कुछ मेजर पॉइंट्स आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी, जिससे कल के डेट पे आपके साथ भी स्कैम ना हो। MSI का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है आफ्टरबर्नर। आफ्टरबर्नर MSI का एक ऐसा ग्राफिक कार्ड सॉफ्टवेयर है जो बहुत सारे ज़रूरी फीचर्स के साथ आता है, जो कि गेमर्स, यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को काफ़ी मदद मिलती है। अकॉर्डिंग टू दैट, आफ्टरबर्नर इज द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ ओवरक्लॉकिंग यूटिलिटीज। MSI Afterburner is the most used graphic card software for a good reason. It's reliable, works on any card, even non-MSI. Gives you complete control, lets you monitor your hardware in real time, and best of all, it's completely free. MSI Afterburner is available completely free of charge and can be used with graphics cards from all brands. MSI खुद ये क्लेम करता है कि उनका आफ्टरबर्नर सॉफ्टवेयर कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज है और जो कि किसी भी ब्रांड के ग्राफिक कार्ड्स के साथ रन कर सकता है। Exploring and exceeding the limits of your graphics card might sound scary, right? But it's actually easier than you think. MSI Afterburner overclocking tools provide easy and precise access to your graphic card settings while increasing your GPU's clock frequency and voltage. The fan speed control will enable you to find the perfect balance between performance and temperature. इसका मतलब ये है कि जब ग्राफिक कार्ड का यूज़ एक्सेस होता है, तब GPU यानी ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट का टेम्परेचर बहुत बढ़ जाता है। तो ऐसे में आपका कंप्यूटर और लैपटॉप अचानक से शट डाउन हो जाता है ड्यू टू एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, विच मीन्स एक्सेस ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड। तो MSI ये भी क्लेम करता है कि उनका आफ्टर बर्नर सॉफ्टवेयर GPU के फैन के स्पीड को बढ़ाकर ओवर हीटिंग इशू को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। इससे कंप्यूटर और लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ये तो हो गई MSI के टॉप नॉच सर्विस के बारे में। अब स्कैमर्स इन सब का मिसयूज कैसे करते हैं, आइए जानते हैं। स्कैमर्स बड़े ही चालाकी से गेमर्स, कंटेंट क्रिएटर्स या यूट्यूबर्स और डिजिटल बिजनेसेस को किसी थर्ड पार्टी मेल से मेल करते हैं एज डिस्गाइज्ड एज MSI। जैसे कि डू यू नो MSI, द लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर? दिस वाज फॉलोड बाय प्रॉमिसिंग अ पार्टनरशिप एंड प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स। इन स्कैम से बचने के कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं। पहला स्टेप है आइडेंटिफाई द मेल एड्रेस। MSI टीम के नाम से आने वाले मेल्स देखने को तो जेन्युइन लगते हैं, बट 100% जेन्युइन है कि नहीं ये आप उस मेल्स में टू मी पर क्लिक करके सेंडर के रियल मेल आईडी को देख सकते हैं। एज एन एग्जाम्पल, जहां मेल होस्टिंग msi.com की जगह abc.com या xyz.com होगा, इसका मतलब ये मेल MSI से ऑथेंटिकेटेड नहीं है, ये किसी थर्ड पार्टी से ईमेल एड्रेस क्रिएट करके इस मेल को भेजा गया है। ये मैटर तब सामने आया जब यूरोप के चेक रिपब्लिक में एक ऐसी ही स्कैम मेल के रिसीवर ने समझदारी दिखाते हुए लकीली सेंडर के मेल होस्टिंग एड्रेस को voyni.c.z के नाम पर पोर्टल में जाकर पता लगाया कि इस होस्टिंग पोर्टल पर स्कैमर्स मेल आईडी क्रिएट करके स्कैम क्या करते हैं। वो रिसीवर तो स्कैम से बच गया, लेकिन और लोगों का क्या? इस बात पर आते हैं सेकंड स्टेप में, दैट इज इन्फॉर्म द जेन्युइन वन। जब चेक रिपब्लिक के उस रिसीवर ने स्कैमर को आइडेंटिफाई कर लिया तो उसने समझदारी दिखाते हुए सीधे MSI को इस बारे में इन्फॉर्म किया विद प्रॉपर प्रूफ। उसने उस मेल के स्क्रीनशॉट शेयर किए ताकि MSI इस स्कैम को अपने तरफ से भी इन्वेस्टिगेट कर सके। इससे MSI ने लोगों में अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट किया ताकि लोग फेक और जेन्युइन मेल आईडी को आइडेंटिफाई करके स्कैम से बच सके। इसके बाद आता है थर्ड स्टेप, डाउनलोड्स फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट। जब भी आप MSI या किसी भी
तरह के सॉफ्टवेयर को डाउनलोड या इंस्टॉल करना चाहते हैं तो ऑथेंटिक साइट से ही डाउनलोड या इंस्टॉल करें, किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट या पोर्टल से नहीं, क्योंकि इससे स्कैम होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। If you are looking to download MSI Afterburner, take a moment to check if the website is the real deal. MSI warns that it's the largest target of scammers pretending to ship the software in order to piggyback viruses, trojans, keyloggers and other nasty malware onto your gaming PC. थर्ड पार्टी साइट से डाउनलोड या इंस्टॉल करने से आपके डिवाइस में जंक फाइल्स एंटर करते हैं। इससे आपका डेटा, आपके डिवाइस का एक्सेस पूरी तरीके से हैक हो सकता है। As an example, afterburner-msi.space वेबसाइट का एड्रेस सुन के काफ़ी जेन्युइन लग रहा होगा, इसके साइट भी ऑफिशियल एंड ऑथेंटिक लग रहे होंगे, बट रियलिटी में ये MSI से एफिलिएटेड है ही नहीं। जब आप मिसलीड और मिसअंडरस्टूड होकर इस सस्पिशियस साइट पर विजिट करेंगे, तब ये आपको वार्निंग भी नहीं देगा कि थर्ड पार्टी साइट है या नॉन ऑथेंटिक है। और अगर गलती से साइट पर चले भी गए हो तो काइंडली कोई भी चीज़ इस साइट से डाउनलोड मत करना। इसके जगह आप ऑफिशियल आफ्टरबर्नर वेबसाइट जो कि जेन्युइनली MSI से एफिलिएटेड है उस पर विजिट करके चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं एज पर योर चॉइस। अगर आंकड़े की माने तो अब तक कितने लोग टेक सपोर्ट के स्कैम में फंस चुके हैं? In the US, almost 24,000 people reported losing nearly $348 million due to tech support scams in 2021, which is a 137% increase in losses from the previous year 2020. अब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। Now you got to know कि कितनी बड़ी तादाद में ये स्कैम्स होते आ रहे हैं। और ये सिर्फ ऑनलाइन क्रिएटर्स तक ही नहीं, बिजनेसेस को भी मॉनिटरी और डिजिटली बड़े लेवल पर हार्म कर चुका है। इसलिए इसके बारे में सोचना तो बनता है। मेरे इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है कि अगर कुछ लोग भी मेरी यह वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो के ज़रिए उनमें नॉलेज और इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस आएगी और वो इन स्कैम से खुद को बचा पाएंगे। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को स्कैमर्स और फ्रॉड्यूलेंट एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करने में आसानी हो और लोगों में अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा फैल सके। That's all for today. मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। Till then, take care. Bye bye.